यमुना नदी के किनारे बसे एक जीवंत गांव के बाजार में धनी व्यापारी राजन अपने दोस्त से अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी सफलता के बावजूद उनके चेहरे पर चिंता की छाया साफ दिखाई देती है। एक साधारण शांत यात्री गांव में आता है, जिसकी शांत और गूढ़ आभा उसे सबसे अलग बनाती है। ग्रामीण उत्सुकता और गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं। अपने हरे भरे बगीचे में बैठे राजन यात्री के साथ अपने भविष्य की चिंताओं को साझा करते हैं। यात्री शांत और विचारशील भाव के साथ उनकी बात सुनता है, जबकि बगीचे की शांति चारों ओर फैली है। बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे यात्री अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। राजन ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी कहानी में रुचि दिखाई देती है। एक राजा जो शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिर गया है, घने जंगल में घायल होकर बैठा है। उसके चेहरे पर दर्द और चिंता की झलक साफ दिखाई देती है। महल में वापस आकर राजा अपने समझदार मंत्री से अपनी चोट के बारे में शिकायत करता है। मंत्री शांत रहते हुए अपनी प्रसिद्ध बात दोहराता है, जिससे राजा और भी अधिक खिन्न हो जाता है। जंगल में राजा को एक आदिवासी जनजाति द्वारा पकड़ लिया जाता है। जनजाति राजा की चोट देखकर उसे छोड़ने का निर्णय लेती है, जिससे राजा का बलिदान टल जाता है। मंत्री अब एक साधारण जेल की कोठरी में अपने भाग्य को शांति से स्वीकार कर रहे हैं, जो उनकी महान योजना पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। राजा महल लौटता है, अपनी जान बचने के लिए और मंत्री की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी होता है। वह मंत्री को गले लगाता है या धन्यवाद देता है, जो उनके बीच के रिश्ते की पुनर्स्थापना को दर्शाता है। राजन, जो अब शांति में हैं, अपने समृद्ध घर में खुशी से काम कर रहे हैं। उनकी पहले की चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं और उनके स्थान पर संतोष और एकाग्रता है। यात्री गांव से शांति से विदा होता है। उसकी विदाई का दृश्य ग्रामीणों के विदाई के साथ दिखाया गया है। माहौल में एक समापन और शांति का भाव है।